सर्वे छात्रा नमो नमः। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ और आज की संस्कृत की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सप्तमा पाठा षष्ठी पूर्ति उत्सवा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तमा पाठा षष्ठी पूर्ति उत्सवा अभ्यास कार्य प्रश्न 8 पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत। पाठ से विलोम पद चुनकर लिखिए। पहला शब्द है गच्छ। गच्छ का अर्थ होता है जाना, तो इसका विलोम शब्द बनेगा आगच्छ। इसका अर्थ हुआ आना। दूसरा शब्द है अपेयम। अपेयम का अर्थ होता है जो पीने योग्य ना हो। इसका विलोम शब्द है पेयम, जो पीने योग्य हो। तीसरा भाग उष्णम, अर्थ है गर्मी। उष्णम का विपरीत शब्द हुआ शीतम, अर्थात ठंडा। चौथा भाग निशा। निशा का अर्थ होता है रात्रि। इसका विपरीत शब्द हुआ प्रातः, अर्थात सुबह। पांचवा भाग है नए। नए का अर्थ होता है ले जाना या ले लो। इसका विपरीत शब्द हुआ यच्छ, अर्थात दा धातु, जिसका अर्थ होता है देना। अगला भाग देखिए, छठा भाग अचिरम, बिना देरी के। चिरम देरी से। अब इसके बाद हम प्रश्न 9 करेंगे। ये प्रश्न 9 पर संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करें। पहला भाग है माधव मित्र को फूल देता है। बच्चों, पहले वाक्य में पहला शब्द है माधव, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए संस्कृत में इसका अनुवाद करते हुए हम माधव के साथ विसर्ग लगाएंगे। तो क्या बना? माधवाहा। मित्र को के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। आपने किया है कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति का योग लगा, तो यहाँ हमने द्वितीय विभक्ति एक वचन लिया मित्रम। माधवा मित्रम। फूल के लिए हमने शब्द लिया पुष्पम। देता है यच्छति, क्योंकि दा धातु का अर्थ देना होता है और दा की धातु लट लकार में यच्छ के रूप में चलती है, जैसे यच्छति, यच्छताः, यच्छन्ति। तो हमने यहाँ पर एक वचन, एक कर्ता के साथ एक वचन लिया यच्छति। एक बार फिर इसको ध्यान से देखो। माधवाः मित्रम पुष्पम यच्छति। माधव मित्र को पुष्प देता है। अगला भाग है जन्मदिन की शुभकामनाएं। बच्चों, मैंने जब भी आपको संस्कृत अनुवाद बनाना सिखाया है, तब मैंने सबसे पहली बात बताई है कि यदि कोई भी कारक चिन्ह हो, जैसे का, के, की, को, की, ये सब शब्द कुछ भी हों जो कि कारक चिन्ह हो हिंदी के, वो यदि हमें संस्कृत में लिखने हों, तब हमें उनके साथ विभक्तियों का प्रयोग करना होता है। ऐसे ही अब शब्द आया यहाँ पर कि जन्मदिन की, तो संस्कृत में जन्मदिन की के लिए हम कौन सी भक्ति का प्रयोग करते हैं? हाँ बच्चों, षष्ठी भक्ति का प्रयोग करते हैं। तो षष्ठी भक्ति एक वचन पुल्लिंग शब्द में हमने लगाई है, क्योंकि जन्मदिन पुल्लिंग शब्द है। शब्द बना जन्म दिवस्य, अर्थात जन्मदिन की। शुभकामनाएं। शुभकामनाएं शब्द बहुवचन में दे रखा है, तो इसलिए हमने भी बहुवचन में संस्कृत में लिखा शुभकामनाः। पूरा वाक्य देखिए क्या बना? जन्म दिवस्य शुभकामनाः। आइए तीसरे भाग पर। सफल होवो उन्नति करो। सफल होवो का अर्थ होता है बेटा सफला भव। उन्नति करो
प्रगति ही कुरु। देखो बच्चों, यहाँ पर ना आज्ञा दे रखी है कि ये चीज हो। कोई भी बड़ा आपको जब आशीर्वाद देता है तब सदैव लोट लकार लगता है कि वो ऐसी कामना कर रहा है कि ऐसी चीज हो, आज्ञा दे रहा है एक तरह से। तो वो कामना करने के लिए हम हमेशा लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने हुबो के लिए यानी होने के लिए भू धातु लगाई है और भू धातु का लोट लकार देखा तो बना भव। बच्चों, एक बात और ध्यान रखना कि जब भी हम किसी के लिए कोई कामना कर रहे हैं तब वहां पर चाहे तुम नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई बोल रहा है कि सफल हो वो, और दूसरा सुन रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि तुम सफल हो या सफल हो, इन दोनों ही अर्थों में ये तो पक्का है कि बोलने वाला जो है वो ये बोलना चाहता है कि तुम सफल हो। तो यहाँ पर हमने तुम यानी त्वम के लिए जो हमारा मध्यम पुरुष लिया जाता है, उस मध्यम पुरुष का भू धातु लोट लकार में लिया जो कि बना भव। ऐसे ही हमने क्री धातु लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में लिया तो बना कुरु, यानी सफला भव प्रगति ही कुरु। ये वाक्य आपका बिल्कुल व्याकरण के हिसाब से उचित है। तो आपने केवल यह नहीं सोचना कि लोट लकार आएगा, लिट लकार आएगा, लट लकार आएगा। आपने सर्वप्रथम ये देखना है कि प्रार्थना की गई है, आदेश दिया गया है या साधारण वाक्य में बोला गया है, किस तरह का वाक्य है उसी के हिसाब से हमें लकार को लगाना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लोट लकार लगाया भव और कुरु में। आइए अगले वाक्य पर। आज माता बहुत खुश है। देखो, आज माताएं बहुत खुश है, अगर ये वाक्य होता यहाँ तो वो बिल्कुल उचित होता, लेकिन यहाँ दिया है आज माता बहुत खुश है, तो है के ऊपर बिंदी नहीं आएगी। यहाँ पर इस पुस्तक में कुछ मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ है के ऊपर बिंदी नहीं आनी चाहिए। आज माता बहुत खुश है, बस इतना ही उत्तम है। तो देखिए हम इसका संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे। आज के लिए लिया हमने अद्य, माता के लिए माता या आप अम्बा भी लिख सकते हो बच्चों। बहुत खुश के लिए लिया बहुत के लिए अति, और खुश के लिए लिया प्रसन्ना। क्योंकि माता स्त्रीलिंग शब्द है तो प्रसन्ना शब्द भी स्त्रीलिंग आएगा। है के लिए लिया हमने अस्ति। तो यहाँ ये बात याद रखना बच्चों, मैंने अस्ति इसलिए लिया क्योंकि कर्ता यानी कि माता एक है और पीछे यहाँ है पर बिंदी उचित नहीं है। अगले वाक्य पर आइए, चलिए एक बार इसका उच्चारण दोबारा देख लेते हैं। अद्य माता अति प्रसन्ना अस्ति। आइए पांचवें भाग पर। क्या मैं इन पुस्तकों को पढ़ूं? देखिए, सबसे पहले तो किस तरह का वाक्य हमें देखना होता है। इसमें प्रश्न पूछा गया है और क्या, जैसे पहले ही प्रश्न में क्या आया है तो यानी कि हमें किम शब्द का प्रयोग तो करना है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाना है। तो क्या के लिए लिया मैंने किम, मैं के लिए लिया अहम, इन पुस्तकों, इनके लिए बच्चों हम एतत् शब्द भी ले सकते थे इस, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पुस्तकें अधिक हैं तो हमने पुस्तकें अधिक हैं इसलिए हमने एतानी शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ होता है इन। और पुस्तकों, पुस्तकों का अर्थ हुआ पुस्तकानी। क्योंकि पुस्तकानी शब्द, पुस्तक शब्द एक नपुंसकलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग शब्द में द्वितीय विभक्ति का हमें बहुवचन चाहिए, क्योंकि
पुस्तकें अधिक हैं, बहुवचन में हैं। को के साथ हम पुस्तकों को अगर लगाते हैं, को शब्द को की विभक्ति को, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनेगा, तो बनेगा पुस्तकानि। पुस्तक शब्द के रूप इस प्रकार चलते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। और द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति दोनों ही सेम होती है बच्चों। इसके बाद है पढ़ूं। पढ़ूं शब्द के लिए लोट लकार लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा मांगी गई है कि क्या मैं ये कार्य करूं। तो मैंने पठ धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन लिया, क्योंकि आपको पता है बच्चों, अहम के साथ उत्तम, अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन वाली क्रियाओं के साथ लगता है। ठीक है, तो हमने अहम के साथ पठ धातु का लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन लिया, जो कि बना पठानी। एक बार वाक्य को और पीछे लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। किम अहम एतानि पुस्तकानि पठानि। क्या मैं इन पुस्तकों को पढ़ूं। आइए भाग 6 पर, तुम सब सुंदर चित्र बनाओ। आप सभी जानते हैं कि तुम के लिए हम शब्द लेते हैं त्वम, तुम दोनों के लिए लेते हैं युवाम, और तुम सबके लिए लेते हैं यूयम। और ये मध्यम पुरुष के बहुवचन वाली क्रिया के साथ लगता है। इसका आपको स्थान पता है ना, हर क्रिया के साथ मैंने इसका स्थान बता रखा है आपको कि हमेशा मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम शब्द को लगाया जाता है। तो अब देखिए क्या बना, तुम सबके लिए लिया यूयम, सुंदर चित्र बनाओ। तो सुंदर चित्र, बहुत सारे सुंदर चित्र के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। और अगर एक चित्र, तुम सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो बहुत सारे सुंदर चित्र बनाएंगे बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर हमने सुंदर शब्द का बहुवचन लिया। क्या बना, सुंदराणी। यूयम सुंदराणी। चित्र का बहुवचन लिया, चित्राणी। यूयम सुंदराणी चित्राणी। बनाने की जो धातु होती है उसे रच धातु कहते हैं। और रच धातु, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा दी गई है, तो रच धातु का लोट लकार लगेगा। तो यहाँ पर कर्ता मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया हमने यहाँ लगाई लोट लकार में, वो बनती है रचक। तो इसका वाक्य पूरा क्या बना, यूयम सुंदराणी चित्राणी रचत। तुम सब सुंदर सुंदर चित्र बनाओ। सदैव याद रखना बच्चों, जब भी हमें किसी को आज्ञा देनी हो या आज्ञा मांग रहे हों, जैसे कि पढ़ूं, बनाऊं, इन शब्दों में आया है, या हो, सफल हो, या प्रगति करो, या उन्नति करो, ये शब्द आए, तब सदैव आपने ना लोट लकार का ही प्रयोग करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपका गृह कार्य है कि आपने प्रश्न 8 को अपनी पुस्तक में पूर्ण करना है और प्रश्न 9 को अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है। सदैव याद रखना बच्चों, जब भी कोई पाठ खत्म होता है या पाठ का अभ्यास कार्य करवाती हूँ मैं, तो उसमें 3-4 चीज़ें होना अनिवार्य है। पहला, पाठ का नाम, पाठ की संख्या कि पाठ प्रथमा है, द्वितीया है, पाठ का नाम और उस पाठ के शब्दार्थ, एक पदेन उत्तर, पूर्ण वाक्येन उत्तर, और साथ ही संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद करें। ये प्रश्नों का कार्य पुस्तिका में होना अनिवार्य है। बाकी संपूर्ण कार्य अभ्यास का आप अपनी पुस्तकों में पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके बाकी का कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।